जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 1 राइफल, 4 मैगजीन और 20 हैंड ग्रेनेड बरामद। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, सुरक्षा बल ने किश्तवाड़ से 2 से 3 आतंकियों को घेरा। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोगी गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन, एक टेरर केस में जिले के 8 ठिकानों पर कार्रवाई। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर मिली धमकी, स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है, सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ जख्मी। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान करीब 17 राउंड फायरिंग हुई, 50,000 का इनामी बदमाश रजत ढेर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, एनकाउंटर में 2 हुए जख्मी, तीनों पर टोल प्लाजा के मैनेजर की हत्या का है आरोप। सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, कई लोग घायल, मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने। राजस्थान के टोंक में बवाल, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, भीड़ ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पिकअप वैन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, सड़क पर मची अफरा तफरी। आगरा के जनकपुरी महोत्सव में भक्तिमय और उल्लास लगातार जारी, महोत्सव में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कार कुएं में गिरी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस सरकार सोई हुई है, इनको आपदा दिखाई नहीं दे रही। दरभंगा में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुआ जोरदार हंगामा, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी के गुटखा खाने और शराब पीने की आदत से परेशान था पति। प्रतापगढ़ की गैंगस्टर दंपति की 1,56,00,000 की संपत्ति हुई जब्त, गैंगस्टर पति राजेश मिश्रा पर 14 और पत्नी पर 5 मुकदमे दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़के को महिला के वेश में देखने पर बवाल मच गया, दुपट्टे के पीछे लोगों ने देख ली मूंछ, भीड़ ने चोट समझकर पिटाई कर दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमा सांझी उत्सव का महोत्सव जारी, महोत्सव में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, 21 सितंबर तक चलेगा महोत्सव। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए अखबारों से सजाया गया पंडाल, कोलकाता में 10 लाख अखबारों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत 5 दिन का कैंप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आज हाजीपुर में होगा तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन, फतेहपुर, महुआ और हाजीपुर में होगी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, कहा अभी और यात्रा करूंगा, सरकार बनने के बाद भी जनता के बीच में रहूंगा। बिहार को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर चर्चा, महागठबंधन में 70 से 80 सीट चाहती है कांग्रेस। लालू परिवार में जारी घमासान पर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया वीडियो, एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो के जरिए लालू परिवार में पड़ी दरार को दिखाया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी जनता के बीच में नहीं जाती, ममता बनर्जी घर बैठकर वर्चुअली हजारों पंडालों का उद्घाटन करती हैं। जम्मू के पुंछ में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, पटवारी को रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार, मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का है बड़ा आरोप। झारखंड की राजधानी रांची में लगी रोबोटिक डॉग की प्रदर्शनी, जमीन ही नहीं पहाड़ों और बर्फ पर भी कर सकते हैं काम, 10 किलोमीटर के रेडियस में काम करने की क्षमता। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में फंसी दिखी कार, तेज बहाव की वजह से एनडीआरएफ कार को बाहर नहीं निकाल पाई। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने बैंक डकैती का सामान बरामद किया, गांव के टूटे घर से 7 किलो सोना और 45 लाख कैश बरामद किया, बैंक लुटेरे अब भी फरार। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की वजह से करना पड़ा घंटों इंतजार। बिहार के नवादा में पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, मौके से मोबाइल फोन और कई डेटा शीट बरामद। बिहार के बेगूसराय में पेट्रोल पंप के मालिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, परिजनों ने हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जाहिर की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, युवक पर जानलेवा हमले के विरोध में बंद रखे बाजार, आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पप्पू यादव का विवादास्पद बयान, कहा ये लोग एंटी नेशनल हैं, इनको पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। अमरोहा में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिवार के साथ सुनी रामकथा, भूपेंद्र चौधरी ने कहा भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनकी जीवन शैली जीने की प्रेरणा देता है।
दिल्ली में रामलीला मैदान के मंचन की तैयारी जोरों पर। रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रामलीला का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। बिहार के दरभंगा में डांडिया नाइट को लेकर विवाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अश्लीलता फैलाने का लगा आरोप। कार्रवाई के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघरों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। कहा, धर्म भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 27 सितंबर को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कारोबारी पर हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी तस्वीर। कारोबारियों ने किया थाने का घेराव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सिरफिरे आशिक की गुंडागर्दी। प्रेमिका के बच्चे को तमंचे की नोक पर किया अगवा। 7 घंटे बाद बच्चे को किया गया रेस्क्यू। एटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीनियर छात्रों की गुंडागर्दी आई सामने। जूनियर छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के शामली में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। डॉक्टर पर लापरवाही का लगा आरोप। हरिद्वार में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ हुई मारपीट। पैसों को लेकर हुआ था यह पूरा विवाद। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए की मौजूदगी में लोगों में फैलाई दहशत। वन विभाग की टीम अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील। संभल के एसपी अनुज चौधरी का हुआ ट्रांसफर। संभल के लोगों ने भावुक विदाई दी। अनुज चौधरी पर हुई फूलों की बारिश। स्वागत में घोड़ा बग्गी लेकर पहुंचे थे लोग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे में धुत युवक ने किया हंगामा। पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश। पुलिस और गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई युवक की जान। राजस्थान के दौसा में दबंगों ने 2 युवकों पर लाठी से हमला कर दिया। लड़कियों और महिला के साथ बेरहमी से पिटाई की थी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। गुजरात के मेहसाणा में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला को गर्म तेल में डाला। बुरी तरह झुलसी महिला। कैमरे में कैद हुई घटना। हरियाणा के गुरुग्राम का बदमाशों ने ढाबा मालिक को बेरहमी से पीटा। खाने के पैसे को लेकर हुआ था पूरा विवाद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अपहरण के बाद टोल मैनेजर की हत्या। अरविंद पांडे का टोल कर्मियों के साथ हुआ था विवाद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों के हमले में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही। अब तक 427 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश को 475 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पटना में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जीपीओ के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरी गाड़ी। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वडोदरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। गरबा ग्राउंड में घुटनों तक भरा पानी। शहर के कई गरबा मैदान पानी पानी। सूरत में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई घरों में घुसा पानी। सड़क पर पानी भरने से बंद हुई गाड़ियां। बिहार के दरभंगा में बारिश के बाद नदी उफान पर। आसपास के 8 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। 8000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बिहार के गोपालगंज में बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गए। इमरजेंसी वार्ड में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हरियाणवी सिंगर को गाना गाने से रोकने पर विवाद। बीजेपी समर्थकों ने सिंगर को मंच से उतारा तो जयंत चौधरी ने गाने की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के एटा में खाने के पैकेट में कीड़े मिलने के बाद हुआ हंगामा। पंचायत सहायकों को खाने के दौरान बांटे गए थे खाने के पैकेट। चेन्नई में मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। मरीना बीच की लोगों ने सफाई की। इस अभियान का आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना ने बांटी एजुकेशनल किट। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्कूली छात्रों को दी गई है एजुकेशनल किट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नोनी राणा गैंग का शूटर घायल। पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली। अस्पताल में लाया गया नोनी राणा का शूटर। दूसरी साथी यमुनानगर में ढेर। बारामूला में भी सीआईके की छापेमारी। टेरर केस में जम्मू कश्मीर में 8 जगह पर सीआईके का सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को स्टिंग मामले में सीबीआई का नोटिस। अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। त्योहार के मौसम में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गोरखपुर में पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 30 से ज्यादा पशु तस्कर हुए गिरफ्तार। तस्करों के साथ साठगांठ के आरोप में 33 पुलिसकर्मी भी लाइन हाजिर। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की हुई जीत। 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा। आरएन माना अध्यक्ष और राहुल झांसला उपाध्यक्ष चुने गए। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी ने उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं करने की कसम खाई। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ लेफ्ट छात्र संगठन ने इंसाफ जुलूस निकाला। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। मुंबई से सटे नाला सुपारा में 2 साल का बच्चा 4थी मंजिल से गिरा। बच्चे को ला रही एम्बुलेंस। ट्रैफिक में 5 घंटे तक फंसी रही। बच्चे ने एम्बुलेंस में तोड़ा दम। गुजरात के द्वारका में बाइक सवार ने सड़क पार करते समय एक छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में छात्र हुआ जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुर्का पहनी महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाए चांदी के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दुकानदार ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के सागर नरसिंहपुर हाईवे पर बंदूक की नोक पर ट्रक में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। अमेजन पार्सल से भरे ट्रक को अपराधियों ने निशाना बनाया। सीसीटीवी आया सामने।
बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे विदेशी नागरिक। रूस और यूक्रेन से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान। बिहार के सुपौल में लगातार बारिश के चलते तबाही मचा रही है। कोसी नदी जलस्तर बढ़ने के बाद कोसी नदी के कटाव में कई घर डूबे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला जेल में कैदी के शराब पीने के दावे का वीडियो वायरल। जेल से बाहर आने के बाद कैदी ने खुद जेल में शराब पीने की दी जानकारी। जेलर ने वीडियो को बताया फर्जी। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ टीम के साथ मारपीट की। ट्रक ड्राइवरों ने परिवहन विभाग की टीम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एशिया कप के मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। हार्दिक पांड्या के सुपरमैन कैच ने बचाई टीम इंडिया की लाज। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सूर्य कुमार यादव ने फेल कर दिया। पाकिस्तानी फैन के कहने पर सेल्फी खिंचवाई। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में फिर एक बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बाजिद खान का पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड पर निशाना। कहा पीसीबी मैनेजमेंट और कप्तान दोनों में है कंफ्यूजन की स्थिति। इजरायल ने गाजा पर हमले का वीडियो किया जारी। हमले के बाद मौके से भागते दिखे सैकड़ों लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। रूस यूक्रेन युद्ध और टिकटॉक समझौते पर हुई है चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का आरोप। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जेल में मुझे और बुशरा बेगम को कर रहे हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित। पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ चीन के लोगों का प्रदर्शन। पाकिस्तानी पुलिस और चीनी नागरिकों में झड़प की है खबर। चीनी प्रदर्शनकारियों ने बंद किया काराकोरम हाईवे। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद घरों में घुसा मलबा। मलबे के सैलाब ने घरों और सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां मलबे में फंसी। अमेरिका के टेनेसी में न्यूक्लियर कूलिंग टावर को गिराया गया। 10 सेकंड में जमींदोज हुआ है टावर। ये कूलिंग टावर रद्द हुआ न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट का था हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 7 युद्ध सुलझाने का दावा। कहा पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए हो रही है परेशानी। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर चीन और तालिबान ने ट्रंप को चेताया। कहा मौजूदगी कबूल नहीं। ट्रंप ने कहा था कि वो बगराम एयरबेस को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान। टिकटॉक डील को मंजूरी। ट्रंप अगले साल जाएंगे चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को बड़ा झटका। H-1B वीजा की फीस बढ़ाई। ट्रंप ने वीजा प्रोग्राम के नियम बदलने से जुड़े आदेश पर साइन कर दिया। न्यूयॉर्क में फिल्म और टीवी राइटर्स ने किया प्रदर्शन। कॉमेडियन जिमी किमेल के सस्पेंशन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। ट्रंप सरकार ने एबीसी नेटवर्क पर दबाव बनाकर जिमी किमेल का शो बंद करवाने का आरोप। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और रडवान फोर्स के कैंप्स को बनाया गया निशाना। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वेनेजुएला की सेना ने दिखाया दम। ला आचिना द्वीप पर 3 दिन की सैन्य अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारों को सैन्य अभ्यास में किया गया शामिल। पुर्तगाल के अटलांटिक तट पर ऑर्कोवेल ने 3 दिनों में 2 बोट पर किया है हमला। एक टूरिस्ट यॉट डूबी। इजरायल के इलाक में होटल के पास ड्रोन हमला। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीरें। ईरान समर्थित हूथी संगठनों ने ली जिम्मेदारी। और इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान के लोगों को चेतावनी दी। कहा हिजबुल्लाह को घर देने वाले लेबनानी नागरिक खुद को डाल रहे हैं खतरे में।